ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है R2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, R2 ब्यूटेनॉल। इसका मतलब ये है कि आपको 2 ब्यूटेनॉल तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ जो है उसके कन्फिग्रेशन पर भी अब आपको कन्फिग्रेशन को भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन में ये कहना चाहता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो 2 ब्यूटेनॉल मैंने यहाँ पर बना लिया है, मैं बना देता हूँ। 4 कार्बन मैंने ले लिया और 4 कार्बन के दूसरे पर OH लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। इधर से देखिए आपको पता होना चाहिए CH3 है, ये CH2 है, ये क्या है CH3 है, ठीक है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, लेकिन अब हमें इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन बताना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS के हिसाब से। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्सर प्रोजेक्शन में सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया बच्चों, इस तरह से सबसे पहला नंबर एक जगह पर मैंने OH लिख दिया। तो मैंने क्या है OH यहाँ पर लिख दिया, चलो ठीक है। तो OH जो है एटॉमिक वेट के हिसाब से जो है इसका जो एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये CIP रूल, सिप रूल आप जानते होंगे, उसके हिसाब से 1 होगा ये, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को ऊपर में फिक्स कर दिया पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हाइड्रोजन सबसे लाइट वेट है, तो ये 4th पोजीशन पर आएगा। और 4th पोजीशन अगर वर्टिकल लाइन पर होता है तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स ही होता है, मतलब क्लॉकवाइज R देता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है S देता है। ये सब आप जानते होंगे। तो इसलिए मैंने H को यहाँ पर अपने मन से फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें 2 ग्रुप को सेट करना था, CH2 CH3 को और CH3 को। तो हमें पता है कि ये CH2 CH3 में ये 2 होने वाला है और ये 3 होने वाला है। तो मुझे इस प्रकार से इसको सेट करना था कि ये क्लॉकवाइज बन जाए, क्योंकि मुझे R कन्फिग्रेशन बनाना था, ठीक है। तो अगर CH2 CH3 को मैं यहाँ पर रखता तो 1 2 3 हो जाता, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ 2, इसको बना लेता हूँ, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये सब आप जानते होंगे। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज में लिया गया है। आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11th का एक मात्र नहीं भाई, आइसोमेरिज्म और GOC दोनों मेनली 11th में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस अभी किया भी नहीं है, उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग 12th पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 12th का जो ऑर्गेनिक है थोड़ा आसान भी होता है और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा 12th से ही आते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो आपको बहुत कम क्वेश्चन जो है आइसोमेरिज्म और GOC से मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आता है, लेकिन 12th वाले पोर्शन से ज़्यादा आता है। इसीलिए हम जो है 12th के सॉल्यूशन को अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं, उसके भी सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर देखिए यहाँ पर जो है, तो इस तरह से R कन्फिग्रेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब उसके बाद जो है ना, ये कहता है रिएक्शन कर रहा है, किससे पता है, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। जानते हैं आप पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पर CH3 हो गया और सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब S डबल बॉन्ड O और फिर जो है यहाँ पर Cl दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये बच्चों, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इस सल्फर पर अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करके ये खोलेगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दोबारा री अटैक करेगा और इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकालेगा। आपको पता हो तो इसको टोसाइलेट आयन बोलते हैं ना, पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से ये जुड़ा, ये खुला और क्लोरीन, कुल मिलाकर क्लोरीन बाहर आ गया। और जब ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लेगा और 3 बॉन्ड बनाकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अपने आप को न्यूट्रल, हम जानते हैं कि न्यूट्रल मोलिक्यूल इज वेरी स्टेबल देन चार्ज मोलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से H+ भी बाद में बाहर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से ये क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ, अब आपको देखता हूँ कि समझ में आ रहा है कि O और TS बन जाएगा। ये जो पूरा है ना, इसको बोलते हैं टोसाइलेट आयन बोलते हैं, ये TS हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इसको TS बोल दिया, O बोल दिया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, भावनाओं को समझ जाइए। OTS हो गया और ये देखिए CH2 और CH3, ठीक, और फिर CH3 और फिर हाइड्रोजन तो है। चलो अभी भी इसका कन्फिग्रेशन क्या है, अभी भी इसका कन्फिग्रेशन
R है, क्योंकि कन्फिग्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ अभी नहीं हुआ है। कहता है कि इसके साथ रिएक्शन हुआ। इन पिरीडीन, पिरीडीन जो है हम बेस के रूप में लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ होगा सोच लीजिए आप। इसलिए लिया होगा कि यहाँ से जैसे ही H+ निकला होगा ना, तो उस पिरीडीन ने, यहाँ से जो पिरीडीन है, ठीक है, उस पिरीडीन ने क्या किया होगा, उस H+ को अपने में जोड़ लिया होगा इस तरह से, और Cl- लेकर ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हाइड्रोजन और Cl दोनों आपस में कंबाइन कर लेते। ठीक है, खैर देखिए यहाँ पर पिरीडीन जो है बेस के रूप में लिया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है फॉलोड बाय द रिएक्शन विद द LiBr। LiBr लेने का मतलब यह है कि आप जानते हो कि लिथियम ब्रोमाइड जो है एक प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट एक है सोडियम लिथियम, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास जो है ना Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि Br- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? ऑब्वियस बात है, आप जानते होंगे। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये कैसा रिएक्शन फेवर करता है, SN2 फेवर करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो OTS है, टोसाइलेट आयन जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, क्या क्यों हुआ पता है? यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए ही ये वाला जो मॉलिक्यूल जो है ना, ये टोसाइलेट क्लोराइड जो है दिया गया है, मतलब ये वाला सल्फोनिल क्लोराइड। समझ गए बात को? तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि आपको डराने के लिए काम किया गया, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, इसीलिए सबसे पहले ये इसी पर अटैक करके इसको आपस में जोड़ा। अब लिथियम ब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड आयन जो है बाद में SN2 अटैक करेगा, तो SN2 अटैक में क्या होता है बच्चों, तो SN2 अटैक में ये जो है फ्रंट अटैक करता है। ठीक है, तो ये इधर से अटैक करेगा, इधर से सॉरी यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अटैक करेगा तो ये लीव करेगा और ये CH2 CH3 उस तरफ चला जाएगा। तो चलो मैं एक बार बनाता हूँ। तो ये देखिए CH2, ये बनाया CH3, और ये बनाया क्या, ब्रोमीन, ये बनाया क्या, H, और यहाँ पर CH3 तो है। अगर इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखिए कन्फिग्रेशन आप भी बता सकते हो, ये 1 होने वाला है, फिर ये 2 होने वाला है, फिर ये 3 होने वाला है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका कन्फिग्रेशन R हो गया, सॉरी S हो गया इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, S हो गया, S। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर क्या है, ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है ब्रोमीन है। ठीक है, तो अब आप पहचानिए कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर तो S2 ब्यूटाइल और टोसाइलेट बोल रहा है, नहीं तो टोसाइलेट वोसाइलेट तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लीव कर चुका है। तो S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही वाला इसका आंसर होगा, S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता था 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी बोल सकता था। ठीक है, तो S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला है तो ये भी सही है। ठीक है, तो खैर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।